आप सभी से है एक थोड़ा सा निवेदन। बाहर 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 की बड़ा एक थोड़ा सा निवेदन आप सबसे है। ये पंडाल 3 बार लगा और 3 बार गिरा। साथ में रात को खूब पानी गिरा। खूब तेज पानी होने के कारणवश कई जगह पर साउंड सिस्टम की आवाज नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पूरी रात कीचड़ और पानी रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आज की जो कथा है, जितनी आपके पास में आवाज पहुंच जाए उस हिसाब से आप लोग कथा को श्रवण करिएगा। हम भी साउंड वाले भैया को कहेंगे कि बाहर की जो आवाज है उसको कैसे भी थोड़ा खोलकर जनमानस तक वो आवाज थोड़ी पहुंचे, क्योंकि रात को खूब पानी था। इसलिए हो सकता है कि आज का साउंड सिस्टम की आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए कृपया निवेदन है कि बहुत शांति से थोड़ी बहुत आवाज भी अगर आपके कानों में पहुंचे तो आप उसको श्रवण करें। और रांची की ये पवित्र भूमि, जहां आशीष 2 चोंगे इधर कर दो, चोंगे हुन लगा दो, चोंगे लगा दो केवल 2 2 4 4। पवित्र पावन चालू होगा, चिंता ना करें, थोड़ा समय लगेगा। पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से रांची झारखंड की पवित्र भूमि पर मेरी जीजियों के 2 लोटा जल के कारणवश शंकर भगवान को यहाँ, और आप लोगों ने जो 2 लोटा जल चढ़ाया, शिव जी ने वो जल कल पूरा कर दिया, तुम लोगों पे चढ़ा। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्री शिवाला सेवा समिति, जिसने इस कथा का दिव्य आयोजन आयोजित किया, एक बार जोरदार ताली बजाओ श्री शिवाला सेवा समिति के लिए। मुख्य यजमान श्री विवेक कुमार, श्रीमती विनीता कुमारी, श्री रितेश कुमार, डॉक्टर राहुल कुमार, श्री कौशल किशोर सिंह, रमेश सिंह, श्री नीरज कुमार जी, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद वंदन अभिनंदन, जिन्होंने दिव्यता के साथ इस दिव्य आयोजन को आयोजित किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजाकर उनके लिए साधुवाद। पहले तो हमको लगा इतना आंधी, इतना तूफान और इतना पानी, कथा होगी कि नहीं होगी, परंतु रांची वालों का विश्वास इतना पक्का था कि ये शिव महापुराण की कथा झारखंड की पवित्र भूमि पर है। जिस भूमि पर
भगवान श्री बिरसा मुंडा जैसे विद्वत जन रहे हों, जिस पवित्र भूमि पर सदा सदा श्री बाणलिंगेश्वर महादेव की कृपा रही हो, बाबा देवघर वाले की कृपा जिस भूमि पर रही हो, तो वहां शिव पुराण तो चलकर आना ही है। शिव की कृपा होना। तेरी बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शांति हाय शंभु शिव जिनकी पवित्र कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। ये केवल कथा श्रवण करने का पंडाल नहीं है, ये वो स्थान है जहां आप अपने पिता से, देवादिदेव महादेव से, भगवान शंकर से अपने दिल की बात कर सकते हो और भगवान शंकर को अपने मन की बात सुना सकते हो। ये वो भूमि है। 7 दिन की शिव पुराण में आप ये भूल जाना कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। 7 दिन की शिव पुराण में आप ये भूल जाना कि हम शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जा रहे हैं। 7 दिन की शिव पुराण में आप ये याद रखना कि हम कथा सुनने नहीं, अपने मायके, अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रहे हैं, अपने पिता से बात, उसको अपने दिल का, उसको अपने मन का भाव कहने के लिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। शिव जी पूरी परीक्षा तुम लोगों की ले रहा है। खूब पानी गिराया, खूब टेंट उड़ाया। जिस पंडाल में आप बैठकर कथा सुन रहे हो, ये 3 बार गिर गया और 3 बार लग गया, और अभी भी इसमें काम चालू है। साउंड सिस्टम, कल पानी इतना गिरा कि वो साउंड सिस्टम लगाने वाला भी साउंड को पूरा नहीं लगा पाया, पर विश्वास से वो भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, प्रयास करेंगे। श्री शिवाला सेवा समिति, जिसने रात दिन एक कर दिया इस कथा को करवाने के लिए, उस श्री शिवाला सेवा समिति को धन्यवाद देना मेरी जीजियों। रांची में अगर कथा पहुंची है तो इन भक्तों के कारण पहुंची है, इन समिति के द्वारा। इतनी मेहनत करी है श्री शिवाला सेवा समिति ने कि रात दिन एक कर दिया। इतनी मेहनत। अब इसमें सहयोग किसका चाहिए? कथा चलेगी
मौसम अपनी जगह पर है, समिति खूब मेहनत कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए आपका, आपके धैर्य का और आपके विश्वास। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव क्या है? पूरे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में आपको और हमको केवल यही जानना है कि शिव हैं और कितनी करुणा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं शिव हमें। वो देखो, भगवान शंकर को यदि पाना है तो उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना। शिव जी को यदि पाना है तो उसको ढूंढने के लिए मत जाओ। भगवान शंकर को ढूंढना नहीं है, भगवान शंकर को तो महसूस करना। शिव को अपने भीतर महसूस करना। भगवान शंकर हमारे करीब में है, भगवान शंकर हमारे पास में है, ये हमको महसूस करना। एक छोटे से उदाहरण से रांची की, झारखंड की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। छोटे से उदाहरण, शिव को कहीं मत ढूंढो। भगवान शंकर को यदि आप महसूस भीतर से करोगे तो शिव प्रकट। 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। कर रहे हैं वो लोग, साउंड लगाने में लगे हुए हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रात को पानी बहुत गिरा है, इसलिए थोड़ा शांति रखें और जो थोड़ी बहुत भी वॉइस आपके पास में आ रही है उसको महसूस करें। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रहे हैं। शिव को ढूंढना नहीं है। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको महसूस किया जाता है। एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, कभी आपकी जिंदगी में भी हुआ होगा। कहीं सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे आ रहे हो, तुम्हारा पर्स चोरी चले गए, उसमें तुम्हारा टिकट भी था, टिकट भी चले गए।
कहीं बेग चले गया, अकेले पड़ गए, कोई पहचान वाला नहीं है, कोई सामने मिल ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा। तब तुम मायूस होकर एकदम चुप होकर बैठे थे, एकदम मायूस होकर बैठे थे, दुखी होकर बैठे थे, और इतने में कोई एक पहचान वाला मिल गया और उसने पूछ लिया कि तुम्हें तकलीफ क्या है। तुमने कहा मेरा बैग चले गया, मेरा मोबाइल चले गया, मेरा टिकट चले गया, मेरे पास पैसा नहीं है। और कोई पहचान वाला या कोई दूसरा मिला और उसने मिलकर तुमको टिकट भी दिया, उसने मिलकर तुमको थोड़ा सा पैसा भी दिया, उसने तुमको थोड़ी सी धीर भी बंधाई, तो समझ लेना कि वो कोई और नहीं था, वो मेरा देव अधिदेव महादेव था, जो किसी के रूप में आकर तुमको सुख दे रहा। वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लगा है, शिव की साधना में लगा है, शिव की उपासना में लगा है, भगवान शंकर को जो एक लोटा जल चढ़ा रहा है, भगवान शंकर को जो मना रहा है, शिव की साधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर की आराधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर का भजन जो कर रहा है, शंकर की शरणागति जो ग्रहण कर रहा है, शिव के मंदिर तक जो जा रहा है, समझ लेना अगर तुमने शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण किया है तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव खड़ा जरूर मिलेगा, मेरा शिव तुम्हारी दुख की घड़ी में जरूर आएगा वो। अच्छा जीजी, और रांची वाली मेरी जितनी जीजी बैठी हैं और जितने मेरे जीजा जी बैठे हैं रांची के, और जितने मेरी बेटी बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो ईमानदारी से बोलना, इतना पानी रात को गिरा, इतनी आंधी तूफान गिरी, तुम ईमानदारी से बोलो, तुमको ये मालूम था कि आज की कथा होगी? मालूम था? मतलब तुम पक्के शंकर जी की छोरी हो, शंकर जी के पक्के बेटा बेटी हो, ये निश्चित। तुम्हें ये महसूस था कि कुछ भी हो, अभी सियोर वाला बाबा आके मोबाइल पे बोला नहीं है कि कथा हो नहीं होगी, ऐसा कुछ आके बोला नहीं, मतलब कथा और सबसे बड़ा मेरी रांची की जीजियों को जो उत्साह है, मेरी रांची के मेरे जीजा उनका जो उत्साह है, एक बेटी ने तो राखी भेजी है, पहला पत्र उसी का पढ़ रहे हैं, हमारी बहन का, ठीक है? किसने भेजी है? जरा हाथ उठाए, आप ही हो? प्रणाम आपके चरणों में मेरी बहन, एक बार जोरदार ताली बजाओ। सबसे पहला पत्र है, रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र भेजा है। अच्छा, मेरा नाम मंगला भूषण है, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है, मैं कुंदाग ऋषभ नगर रांची की हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सबसे पहले तो मैं रांची आने के लिए हम सभी रांची वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, साथ में श्री शिवाय श्री शिवाला समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने आपकी कथा का आयोजन करवाया। आप कहते हो ना गुरुदेव कि हम सब आपकी बहनें हैं, तो इसी बात पर मोहर लगवाने के लिए मैंने राखी लाई हूँ और इंतजार कर रही हूँ कि आप रांची आए, मैं आपके राखी दूं। और गुरुदेव, हम चाहते हैं जब रक्षाबंधन का त्योहार आए
तब आपकी बहनों को आपकी तरफ से हिचकी आई, तो हमको लगे कि हमारी बहनों को लगे कि शिव ने हमारे ऊपर कृपा करी, करुणा। कितना उत्साह, कितना कितना उत्साह शिव के प्रति, भगवान शंकर की कथा के प्रति, कितना कितना। महाराज, हमको तो लग रहा है कि रांची झारखंड के लोगों को देवघर में जाकर जरूर प्रार्थना करी होगी कि हमारी रांची में जल्दी आना वाला। और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी हम तो खुश हो जाए। शरण आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी दर्शन आपो। दो चीजें हैं, एक है अभाव और दूसरा है स्वभाव। अभाव है तो उसका कोई ना कोई हल निकल सकता है। धन का अभाव है, एक ना एक दिन धन तुम्हारे पास आएगा। भूमि का अभाव है, एक ना एक दिन भूमि तुम्हारे पास आएगा। संतान का अभाव है, एक दिन संतान भी तुम्हारे यहां जरूर आएगा। एक है अभाव, दूसरा है स्वभाव। अभाव एक ना एक दिन समाप्त हो सकता है, पर स्वभाव जो व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है, स्वभाव जो व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा धन है, आज के व्यक्ति के पास में स्वभाव की बहुत कमी है। स्वभाव, कई माताएं अपने अपने पतियों से भी कह देती हैं तुम्हें नौकरी नहीं करना, कोई बात नहीं, धन का अभाव है चलेगा, घर में पैसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पैसे का अभाव है चलेगा। पर पत्नियां कई बार अपने पतियों से कह देती हैं धन का अभाव चलेगा, पर निवेदन है तुम अपने स्वभाव का अभाव मत करो। क्यों चिड़चिड़ करना? धन नहीं आ रहा ना चलेगा, पैसा नहीं आ रहा ना चलेगा, वैभव नहीं आ रहा ना चलेगा, पर अपने स्वभाव का अभाव मत करो। स्वभाव को चिड़चिड़ा मत करिए, स्वभाव को गुस्सेला मत करिए। भगवान शंकर को पाने के लिए दुनिया के लोग कहते हैं कि धन की जरूरत पड़ती है, हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में धन का अभाव है,
कोई कहता है हमारे पास में यहाँ बैठने का अभाव है, कोई कहता है हमारे पास में संपदा का अभाव है, कोई कहता है कि हमारे पास में इसका अभाव है, हमारे पास में बेलपत्री का अभाव है, हमारे पास में चावल के दाने का अभाव है, हमारे पास में ये अभाव है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मेरे शंकर भगवान, मेरे उघड़दानी, मेरे शंभु धन के अभाव से नहीं, मेरे शंकर भगवान आपके स्वभाव से प्राप्त होते हैं। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या वर्णन कर रहा है? आपका स्वभाव क्या बोल रहा है? कल रात्रि को हम बरसते हुए पानी में यहां पहुंचे, खूब पानी गिर रहा था। जहां रोड पे से हम आ रहे थे तो पंजे पंजे पानी, गाड़ी के टायरों में पानी इतना था, इतना पानी गिर रहा। हमको लगा कि इतनी रात्रि का समय है, पानी इतना गिर रहा है, इतनी रात को जगह मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कैसा होगा। पर श्री शिवाला सेवा समिति के सदस्य बरसते पानी में बिना छाता लगाए और धड़धड़ाती हुई बिजली कड़कने में भी वो रोड पर खड़े होकर इंतजार करते रहे कि गुरुजी आने वाले हैं और उनको लेकर चल। साधुता यार, साधु। और मैं यहां की मीडिया को, सारी दुनिया की मीडिया देखी पर रांची की जैसी मीडिया नहीं देखी। यहां की मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को, यहां के पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। इतना पानी गिरने पर, इतना 2 बार 3 बार टेंट के उड़ने पर भी रांची के पत्रकार बंधुओं ने हमेशा अच्छा ही लिखा, जिससे ये शिव महापुराण की कथा अच्छे से हमारी रांची में हो जाए। मैं यहाँ की प्रिंट मीडिया को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के एक एक मीडिया कर्मियों को, यहाँ के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे यूट्यूबर, आपने अपनी माता की गोद को सम्मानित करा कि इतनी सारी मेरी जीजियां, इतने सारे लोग शिव भक्त इस कथा का इंतजार कर रहे हैं और कैसे भी कथा रांची में हो जाए। कैसे? मैं धन्यवाद देता हूं। यहां शिव भक्ति में क्या चाहिए? शंकर भगवान को तुम्हारे धन का अभाव है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, कोई बात नहीं। बेलपत्र भी नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भगवान को देने के लिए। 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो तुमसे ना धन मांगते हैं, ना संपदा मांगते हैं, ना वैभव मांगते हैं। वो तो केवल तुम्हारा अच्छा स्वभाव मांगते हैं कि तू अपने घर में जिस दिन अच्छे से रहना चालू कर देगा, उस दिन मेरे शिव कहते हैं कि तू मेरा हो जाए, तू मेरा। अच्छा स्वभाव। और हम अपना अच्छा स्वभाव कहां बनाते हैं? दोस्तों से बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, फोन पे बात करते हैं, दोस्तों से, व्यापारियों से या किसी से भी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। और जो पत्नी का फोन आया और जो बात करी, ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले बम फोड़ दिया। ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले फोड़। बात करते करते ही झगड़ा। सुनो, आते आते आधा किलो गिलकी लिया ना, तुरई लिया ना, दूध की थैली लिया ना, वहां से सामान लेकर आऊं तो वहां से ऐसा लिया ना। इतने में पति सुन रहा था और चिढ़कर बोल दिया, घर आ रहा हूं ना, लिस्ट बना के दे देना। लो, फूट गया बम, हो गया हथगोला। अरे भाई,
इतना सुना था ना और सुन लेता, नहीं लाता तो भी चलता, पर प्रेम से तो बोल देता कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं आऊँगा तो सब लेकर आऊँगा, और हो सकता है कि मेरी जल्दी में कुछ भूल जाऊं तो तू टेंशन मत लेना, कल लेकर आ। और अगर कल भी भूल गया तो तू चिंता मत कर, तुझे तो गाड़ी चलाना आती है ना, तू मार्केट चली जाती है ना, एक काम करना, कल भी नहीं ला सकूं तो परसों तू चली जाना, तू लेकर जाना। जब तुम इज्जत देकर, स्वभाव को बदलकर, सम्मान के शब्दों से उसको आदर कर कर जब कुछ बोलोगे ना, तो पक्का है वो भी मुस्कुराकर तुमको जवाब देगी और तुम्हारा जीवन एकदम आनंदित होता चले। हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया, हम लोगों ने मुस्कुराना